Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 7.2 class 9th NCERT में NCERT मैथ का लेटेस्ट एडिशन बिल्कुल 2024-2025 के लिए जो एडिशन है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। वैसे ये पहले पूरी बुक सॉल्व हो चुकी है और इस एक्सरसाइज के नए एडिशन और पुराने एडिशन में कोई फ़र्क नहीं है, सारे सेम सवाल हैं। तो अगर आपको हो सकता है पूरी वीडियो ना बन पाए, सारे क्वेश्चन हो पाए, आपको देखनी हो तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं। क्लास 9th NCERT मैथ करके प्ले लिस्ट है, उसमें ये सारे के सारे सवाल ऑलरेडी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है ABC एंड DBC आर टू आइसोलेटेड ट्राइंगल ऑन द सेम बेस BC। ये फिगर देखिए, दिखाई दे रहा है BC इस ट्रायंगल ABC का भी बेस है और ट्रायंगल BDC का बेस है, सेम बेस। आइसोलेशन है उस वाले ट्रायंगल, ये सेट इसके कुल दे रखी है और BD बराबर CD के, ठीक है ना। इस डैश का मतलब सिंगल डैश का मतलब ये दोनों इसके साइड्स के बराबर, डबल डैश का मतलब ये सेट इसके बराबर है। तो सो डैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD, ये हमें प्रूव करना है कि ये एंगल इसके इक्वल होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए करते हैं। तो ये फिगर मैंने बना ली है, AB इक्वल AC के है और BD इक्वल टू CD, ये दो आइसोलेटेड ट्रायंगल है। हमें प्रूव करना ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। कैसे होगा, चलिए करते हैं प्रूफ लो इसका। इन ट्रायंगल उपाला ABC, इन ट्रायंगल ABC हमें क्या दे रखा है कि साइड्स AC इक्वल टू दे रखी है AB के, ये ABC है, ये क्या है गिवन है। तो हमें मालूम है AC इक्वल टू AB है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल होते हैं AC यानी क्या एंगल वाला साइड से, इसके अपोजिट एंगल कौन सा ये होगा, तो ABC बराबर क्या होगा, तो एंगल ABC इक्वल टू होगा इस साइड का अपोजिट एंगल ये है AB, नीचे मत लेना क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल की बात चल रही है। तो ACB ये बराबर होगा इस एंगल के ACB के। इसे डाल दो इक्वेशन फर्स्ट। क्यों होगा लिखना चाहे यहाँ लिख दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। आइसोलेटेड ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। सेम नीचे लिख लो, इन ट्रायंगल BDC हमें क्या दे रखा है DC, कैसे गंदा गंदा लिख रहा हूं मैं, DC इज इक्वल DB या BD कुछ लिख लो, ये हमें गिवन है ना, DC इक्वल टू DB गिवन है। तो DC का अपोजिट साइड एंगल कौन सा है, क्योंकि नीचे ट्रायंगल पर चलिए DC का अपोजिट एंगल ये है, इसे क्या लिखेंगे DBC या CBD। तो एंगल CBD इक्वल टू और BD का अपोजिट एंगल कौन सा है वाला, और इसे क्या लिखेंगे हम, इस वाले एंगल को लिखेंगे हम DCB, एंगल DCB। सेकंड इक्वेशन, कॉज बाई अपोजिट्स एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं इसलिए इक्वल है। अब कुछ नहीं करना, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को वो ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो ABC प्लस CBD, तो एंगल ABC प्लस एंगल CBD इक्वल किसके हुआ, राइट हैंड साइड। ये कितना है एंगल ACB प्लस और ये क्या है एंगल DCB। अब फिगर में देखो ABC प्लस CBD मिलकर क्या हो गया, ABC ये है प्लस CBD मिलकर ये पूरा हो गया और इस पूरे क्या करेंगे ABD, है ना। तो ये हो गया एंगल ABD। और इसी तरह यहाँ देखें ACB प्लस DCB, तो ACB कहाँ ये रहा ACB यानी कि यहाँ प्लस DCB, ये तो ये दोनों मिलकर ये हो गए, इसे क्या लिखेंगे ACD। तो यही प्रूफ करना था, इक्वल टू एंगल ACD। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्लियर, छोटा सा था, प्यारा सा था, मुझे उम्मीद है समझ भी आ गया होगा। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है ABC इज एन isolated triangle with sides AB equal to AC. Sides BA is produced to D such that AD बराबर AB. See फिगर 7.34, ये फिगर हमें दे रखी है।
देख गए 7.34। क्या दे रखा है ए बी सी, इसे छोड़ दो नहीं चला। ये आइसोलेसिस ट्रायंगल जिसमें ए बी साइड्स ए सी के इक्वल दे रखी है। फिर कह रहा है क्या कि बी ए को प्रोड्यूस करा कहाँ तक, डी तक, और किस तरीके से करा है कि जितनी ए डी है बराबर किसके, ए बी, यानी कि ए बी के बराबर ए डी को प्रोड्यूस करा है। ओके, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव डेट एंगल बी सी डी इज आर राइट एंगल, यानी कि बी सी डी की वैल्यू 90 डिग्री होगी। कैसे होगा समझाते हैं। तो मैंने फिगर बना ली है, ट्राइंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी था, बी ए को प्रोड्यूस करा डी तक, इस तरीके से करा कि जितना बी ए है उतना ही ए डी। तो हमें प्रूव करना है बी सी डी बराबर 90 डिग्री। तो छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, प्रूफ लो इसका। देखो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या दे रखा हमें, ए सी इज इक्वल ए बी दे रखा है, कोई आइसोलेटेड एंगल, तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ए सी का अपोजिट एंगल ये है, इसे क्या लिखेंगे ए बी सी, और ए बी का अपोजिट एंगल ये है, इसे लिखेंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी। क्लियर, इक्वेशन 1 डाल दिया। क्यों होंगे ये, वही अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स। अब ले लो ये वाला ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें क्या है ए डी बराबर ए सी के, क्योंकि ए सी बराबर ए बी के, ए डी को हमने ए बी के बराबर है। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसको भी 3, तो ये वापस इसके कोल बात समझ में आ गई। तो ए डी बराबर ए सी, तो ये भी आइसोलेसिस है। तो ए डी का अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ए डी का अपोजिट एंगल ये होगा, जिससे बोलेंगे ये रहा देख लो, ए डी के अपोजिट एंगल ये होगा, जिसे बोलेंगे ए सी डी। तो ए सी डी इक्वल टू इक्वल होगा एंगल इसके, इसे क्या बोलेंगे सी डी या ए डी सी, कुछ भी लिख लो, ए डी सी। क्लियर, यहां बात समझ में आ गई नहीं आ गई, इसको डाल दो इक्वेशन सेकंड। अब एंगल हमें करना है बी सी डी, बी सी डी किस मारे, इन ट्राइंगल इस वाले में, किसमें बी सी डी, तो ये ले लो इन ट्राइंगल बी सी डी, इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल क्या होता है 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहां तक आपको समझ में आ गई बात। अब थोड़ा आगे ध्यान से सुनना, आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे तो मैंने इसको बहुत इजी तरीके से समझा रखा है। ये एक्स और वाई मान के है ना, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी वो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ एक्स वाई मान के, तो इसको आप दूसरे तरीके से समझ लो। अब इसको थोड़ा सा एक स्टेप समझ लेना। देखो डी बी सी कौन सा एंगल है, डी बी सी, तो डी बी सी या इक्वल होगा ए बी सी, एक ही रहेगा, एंगल तो भी रहेगा। तो इस डी बी सी की जगह मैंने एंगल ए बी सी लिख लिया। और बी सी डी कौन सा एंगल है, बी सी डी को बी सी डी रहने दो, और आगे दे रखा है सी डी ए, ये रहा सी डी ए। सी डी एंगल कौन सा है, सी डी ए, ये एंगल है। क्लियर, और ये एंगल किसके बराबर है, यहां से देखो सी डी ए कहां गया, सी डी ए रहा, ए सी डी या सी डी ए की बात होती है तो जानते हो, ये रहा सी डी ए, ये एंगल बराबर है ए सी डी के। तो इसकी जगह यहां तो एंगल रहने दो, बी सी डी रहने दो, और इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं ए सी डी, एंगल ए सी डी। कहां से इक्वल 180 है, कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, सॉरी फ्रॉम सेकंड। समझ में आ गया, सी डी ए, इस एंगल की जगह मैंने ए सी डी लिख लिया। अब ए बी सी किसके बराबर है, ए बी सी बराबर है ए सी बी के, फर्स्ट से। तो इस ए बी सी जगह मैं लिख देता हूं ए सी बी, ये बराबर है ए सी बी। इस ए सी डी को इसके पास लिख लिया, ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल 180 डिग्री। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट से, ये रहा
ए सी बी देखा, ओ सॉरी मैंने कैमरे की तरफ ध्यान दिया, ये रहा ए सी बी इक्वल टू है ए बी सी, ठीक है ना। तो इस ए बी सी की जगह मैंने लिख दिया ए सी बी। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से एंगल ए बी सी इक्वल टू है एंगल ए सी बी। इससे क्या फायदा हुआ, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, देखो फिगर में ए सी बी प्लस ए सी बी, ए सी बी ये हुआ प्लस ए सी डी ये हुआ, तो ये दोनों मिलकर कौन सा एंगल, ये और ये क्या हो गया, कौन सा हो गया, बी सी डी। तो ये पूरा मिलकर बी सी डी हो गया। तो एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल 180 डिग्री, ट्वाइस एंगल बी सी डी इज इक्वल 180 डिग्री। तो दिस सिंप्लाइज 2 से डिवाइड कर दें, ये प्रूव करना था। तो बी सी डी इज इक्वल 90 डिग्री। तो ये प्रूव करना था कि सो डैट एंगल बी सी डी इज 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। मेरी आप प्ले लिस्ट जरूर देख लेना चैनल पर, प्ले लिस्ट तो आप चेक करना जानती होंगी, है ना। चैनल खोलना, वहाँ पर जाकर प्ले लिस्ट देख लेना, NCERT क्लास 9th मैथ, और उसमें ये वाला क्वेश्चन देखना। हो सकता है यहाँ आपको थोड़ा इजी लग रहा हो, तो बहुत इजी था। यहाँ में ये तो सवाल हो गया है ना, तो आप समझ लो उसमें क्या करा था मैंने, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया क्योंकि अपोजिट एंगल है, और इस वाले ट्राइंगल में या आइसोलेशन ये y मान लिया, ये y मान लिया। अब इस ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो x प्लस ये यानी कि b प्लस c प्लस डी 180, तो x और इसकी वैल्यू क्या है, x प्लस वाई प्लस वाई। तो अब यहाँ जाएगा 2x प्लस 2y, 2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई मिलकर ये हो गया। आप वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे ध्यान आया कि मैंने उस पुरानी वीडियो में इस मेथड से कराया, तो इस वाली वीडियो में थोड़ा अलग मेथड से कर देते हैं। ओके, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 है ए बी सी इज अ रेक्टेंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 एंड ए बी बराबर ए सी, फाइंड बी एंड सी। सिंपल सा है, 45 45 कैसे करेंगे बताते हैं। तो क्या दे रखा है लिख लेते हैं, ए बी सी इज ए रेक्टेंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, चलिए बनाते हैं। पहले हमें एक एंगल ए बी सी ट्राइंगल सॉरी बनाना है, जिसमें एंगल ए 90 डिग्री दे रखा है, एंड ए बी इक्वल टू ए सी, और ये साइड्स इसके इक्वल है। तो फाइंड एंगल बी एंड सी। तो क्योंकि हमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, सो ए बी के अपोजिट एंगल क्या है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा है, एंगल बी, यानी तो एंगल सी इक्वल टू हो गया एंगल, ठीक है। और वी नो डैट क्या, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्री, एंगल ए तो 90 है, प्लस बी, और सी बराबर किसके, बी के, तो सी की जगह बी ले सकते हैं या बी की जगह सी ले सकते हैं, प्लस बी इज इक्वल 180 डिग्री। तो बी प्लस बी 2 ट्वाइस एंगल बी, और इस 90 को लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 180 माइनस 90, 180 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आ गया, और 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हो 45। मैंने यहाँ समझाने के लिए आपको दिखा दिया, कोई जरूरत नहीं है, 9th स्टैंडर्ड डायरेक्ट लिखोगे। तो बी की वैल्यू आ गई 45। अब बात आती है सी कहाँ से निकालें, भैया सी यहाँ से निकलेगा, लिख सकते हो फर्स्ट से, एंगल सी बराबर किसके है, एंगल बी। तो एंगल सी इक्वल टू हो गया एंगल बी के, और एंगल बी हम फाइंड कर चुके 45 डिग्री। तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया। ये क्या रहता, फाइंड एंगल बी एंड सी। तो मेजर ऑफ एंगल बी एंड सी बोथ आर इक्वल टू 45 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, सो डेट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। छोटा सा क्वेश्चन, कैसे होगा बताते हैं। तो देखिए ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना इसमें, ट्राइंगल भी आपको बनाने की नीड है नहीं, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हों और तीनों एंगल इक्वल होते हैं। तो बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और तीनों एंगल का मेजरमेंट इक्वल होता है। तो हम पहले मान लेते हैं, या लिख दो, वी नो डैट ऑल एंगल्स या मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल, क्योंकि यहाँ प्रूव करना है 60, तो 60 मान के नहीं चलेंगे, 60 लेके आएंगे और ये तीनों इक्वल हैं। तो मान लेते हैं लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल वी इक्वल टू एंगल सी, ये मान लिया तीनों का मेजर x डिग्री। अब बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, हो जाएगा। और क्या जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल 180 डिग्री, क्योंकि मान में कोई भी ट्राइंगल हो कैसा भी हो, तीनों एंगल का सम तो 180 ही होता है। ये कहलाता है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से और ए बी सी तीनों x के बराबर है, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 183। तो 3x की वैल्यू हो गई 180 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 180/3, यानी कि x इज 60 डिग्री। और x क्या ए बी सी, तो एंगल a इक्वल टू एंगल v इक्वल टू एंगल c इज 60 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था कि सो डैट मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री ईच। तो ये प्रूव हुआ। तो मुझे उम्मीद है आज के चारों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट हो तो आप हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।